कहते थे लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन, हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई मैंने पूछा भी क्या तैयारी है, कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी, साल में 52 बार जुमा पड़ता है, घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानी मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी योगी आदित्यनाथ की, मेरे दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकलें और उस दिन होली है। मेरे दोस्तों इसी को लेकर के अब ये यहाँ तक मांग की जा रही है कि मुसलमानों पर बैन कर दिया जाए, मुसलमानों की जो एंट्री है होली वाले दिन वो बैन कर दिया जाए। मेरे दोस्तों अब इस तरीके की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। मेरे दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि होली और जुमा एक साथ पड़ रहा है, तो इसको लेकर एक बवाल सा मचाया जा रहा है, वो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। मेरे दोस्तों अब इसी को लेकर के मुसलमानों का भी रिएक्शन आ गया है, मुसलमानों ने इस पर क्या कहा है पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। मुसलमान को ही वर्ड को लेकर के निशाना क्यों लगाना भाई? क्या आपको जो है क्या रोटियां जो है आपकी केवल इन्हीं पे चल रही हैं क्या? या आपको कुछ और करना नहीं है जो है? तो सीधे बेचारे इतने गरीब राजनीतिक हैं, बिना मुसलमान और बिना इन चीज़ों के नाम लिए उनकी राजनीति चलनी ही नहीं है। सनातन धर्म में यहाँ के मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएं तो होली मनाए, जो करें, ऐसा भी कह रहे हैं कुछ धर्मगुरु। सनातन मतलब हिंदू में आप लोग कन्वर्ट हो जाइए, इस तरह की बात। मतलब मैं आपसे ही पूछा हूँ, धर्म है मतलब धर्म पर हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन फ्रॉम हिंद। एम आई राइट और रॉन्ग? हिंदू इज नॉट अ धर्म। हिंदू धर्म नहीं है, बताइए आप मुझे, हो तो आपके किसी वेद शास्त्र में है? और हिंद वर्ड जो है ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। सर ये जो विवाद चल रहा है, जैसे जब मैं यहाँ पहुंची तो कुछ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार होली को लेकर कुछ पाबंदियां रहेंगी। वही वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिए कि आप दोबारा से सनातनी बन जाइए। नहीं, ये है कि वो कह रहे हैं ऐसा कि आप लोग कन्वर्ट हो जाइए तो होली मनाइए, चाहे उनके जो भी हिंदू के जो भी होते हैं त्यौहार वो आप सब मनाइए, दिवाली मनाइए, जन्माष्टमी मनाइए। तो ये बातें जो हैं वो आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे पहले जो शख्सियत जहाँ से इंसानियत चलती है, कुछ तो नाम देंगे आप उनको। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, एडम कहते हैं, या कुछ भी नाम देते हैं, फर्स्ट कोई मान लेते हैं। वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं आप 2, 4, 5 हज़ार साल की हिस्ट्री आप जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक भी पढ़ा करके आप दी एंड कर देते हो साफ। उसके बाद में डायरेक्ट आदि मानव पर जा करके आप जंप लेते हो। उसके बाद में जो है आप जो है कार्ल मार्क्स उनको उठा के ले आते हो, कहते हैं आपके जो डार्विनिज्म को उठा के ले आते हो। चलो, हालांकि साइंस के काफ़ी लिंक्स उसमें टूट रहे हैं। अब उसके बाद में आदि मानव से आपने बीच में जो गैप छोड़ा है वो भी कहीं नहीं मिलता है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ये 5000 साल के बीच में वो वर्ड वहाँ पे संस्कृत में है, ये वर्ड जैसे मान के चलिए, तो ये वर्ड कहाँ पे था इतने साल तक, बता सकते हैं आप? मैं तो इस बात को मानता हूँ कि लैंग्वेज डिफरेंस को मैं एडेप्ट करता हूँ। अगर मान के चलिए कोई चीज़ वाटर कही जा रही है, कहीं पे पानी कही जा रही है, कहीं जल कही, आपने सब तो ये चीजें सनातन जो वर्ड है ना, या तो कहीं अरेबिक में आप इसको एडमिट कर सकते हैं कि किसी और नाम में रहा होगा। अगर नहीं एडमिट कर सकते तो आप कोने का एक टुकड़ा है। सनातन वर्ड में अगर या तो आप खुद ही असली धर्म से बाहर निकल गए थे, यानी जो मूर्ति पूजा नहीं होती थी इस इंडिया में ही, आर्य समाजी हैं या वैदिक धर्म मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में आपने तो बनाई, बाद में आपने बनाई, तो आप ही लोग तो दूर जाके पड़ गए। आपने तंत्र मंत्र चालू कर दिए। जो पाक साहब लोग एक खुदा को मानना है जो निराकार है, एक से हमने ना 3 किए ना 33 करोड़ किए। जो एक है 2 + 2 4 वो सच्चाई है, ना वो 3 हुई ना 5 हुई, तो हम उसी पे कायम है। अब आप हमको सिखाओगे कि आप लौट हम उधर आ जाएं, बल्कि आप लौट के सीधे आ जाओ, घर वापसी करिए। आप भी कह रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने जो दोस्त हैं जो कह रहे हैं इस तरह की बातें कि त्यौहार बनाने नहीं देंगे आप लोग? जिस तरह से इतने सालों से मथुरा की जो होली है वो पूरी दुनिया में फेमस है, और अब इस तरह का विवादित बयान देना। देखिए, होली के मायने हैं बुराई का अंत करना। तो आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी भी अक्लमंद इंसान से पोशीदा नहीं है। आज जिस तरह से नफ़रत की सियासत अपने उरूज पे नज़र आ रही है, इसने भारत के सेकुलरिज्म को कमज़ोर कर दिया है। रहा सवाल मथुरा की होली का और मथुरा वासियों का और ब्रज वासियों का, तो यहाँ की गलियाँ कुंज ज़रूर है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग और जहन कुंद नहीं है। वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब हमेशा से कायम है। यहाँ की ईद, दीपावली, होली और दीगर त्यौहार जो है जिस तरह से लोग मनाते हैं, यही भारत की संस्कृति है और यही हमारा कल्चर है। अब रहा सवाल ये कि आप जो है कन्वर्ट हो जाइए, या तो हम उनको ये दावत देते हैं, हम खुद कहते हैं लोगों से कि आप लोग घर वापसी कीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ एक खुदा की इबादत करना ही ये हर धर्म का मकसद है। अनेक खुदाओं में विश्वास रखना ये किसी भी धर्म का मकसद नहीं है।
सर, जिस तरह से इस बार होली को लेकर काफ़ी चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? होली ब्रिज की प्रसिद्ध है, लेकिन होली ब्रिज क्षेत्र बना दिया गया है कि किसी ज़माने में बौद्ध नगरी थी, इसकी मथुरा राजधानी थी। और आधे किलोमीटर की दूरी पर आप जाके देखिएगा, संग्रहालय में एक मूर्ति रामकृष्ण की नहीं है, सारी बौद्धों की भरी हुई है। ये तो इसकी सत्ता होती है, जो कहना चाहते हैं वो जो सरकार कहती है, और शासन उसी बात मंशा से चलता है और मानता है बात। यहाँ के जो संत समाज के लोग हैं बाकायदा प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो ये क्या कोशिश की जा रही है इस तरह के मैसेज देने की? कोशिश जो की जा रही है, जो भी लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं यहाँ से, ये तो संदेश दे रहे हैं भाई हम कुछ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध में हैं। मगर हमारा यकीदा तो यही है ना, जो कुछ सत्ता करेगी वही होगा, जो कि हमने देखा है और हो भी रहा है। रहा होली का सवाल, होली नहीं बनाए तो हमारे प्रेमी ये पंडित जी खड़े हुए हैं, पंडित भाई खड़े हैं और खड़े हुए हैं, तो ये तो हमारे घर के किवाड़ों को तोड़कर खुद होली बनाने आते हैं। तो मेरे भाई हैं तो मैं तो उनको गले लगाऊंगा। तो तुम में दम हो तो इनको मुसलमान का वो दे दो, हिंदू धर्म से निकाल दो, हमको क्या रोकने की बात कर रहे हो? वो तो प्रेम ही है, खुद आते हैं घर पर चलकर, तुम तो होली बनाएंगे उनके साथ। तो आप देख सकते हैं होली यहाँ है, पे ये तमाम अगले दिन मुसलमान- नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे हैं, जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, सुनिए सुनिए, जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता, जुम्मा हर हफ्ते आता है। हर हफ्ते आता है, लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। जुम्मा हर हफ्ते आता है, उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो? जवाब दो इस बात का। होली साल में एक बार आती है, तो वहाँ भी तो फिर आप कि अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे, तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए, योगी जी को छोड़िए, आदेश तो इन्हीं लोगों के हैं, वो भी छोड़िए, आदेश थोड़ा ही है। वो भी छोड़िए। अब हम आते हैं आम जनता पे, हिंदू हम आम जनता पे आते हैं। तो आपने कहा कि भाई होली, आपने कहा कि जुम्मा हफ्ते में भाई, जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जगह नहीं होती, सड़क पे पढ़नी पड़ती है, वो तो इबादत कर रहे हैं ना, फिर वहाँ जाकर के लात क्यों मारते हैं वो ऑफिसर लात क्यों मारते हैं? उन्हीं का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। जो हम धर्म को लेके बैठे हैं पुरखों से, आज कम से कम 10,000 साल बीत गया, उस धर्म को लेके चल रहे। ये कब से लेके चल रहे हैं? होली और दिवाली और तो कह रहे ना आदि था ना अंत था, तब से सनातन था। बताइए जवाब। जिसका ना आदि है ना अंत है, तब से सनातन है और तब से ही चल रहा है। ये तो कह रहे हैं जब उसी वक्त से मुस्लिम धर्म भी चला आ रहा है, उसको क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो? तो आपने कहा कि भाई होली शिफ्ट कर दीजिए, आप कह रहे भाई साल में 52 बार जुम्मा था, उसे शिफ्ट नहीं करेंगे, होली एक बार आ रही है उसे शिफ्ट कर दीजिए। ये तो आप फिर कह रहे 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन, सबसे पहले हफ्ता शुरू होता है जुमे के दिन से। आ रही है समझ में? ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का? कोई मेरे से पूछे जरा, योगी जी आ तो जाए सामने, मेरे से बात करे। मेरे को 63 साल हो गया मेरे को पैदा हुए, कितने जुमे आए, कितने ईद आई, कितनी दिवाली आई, कभी ये पंगे हुए क्या? क्यों नहीं हुए पंगे? अब हो रहे, ये 12 साल से अब हो रहे, जब से ये गाली निकलेगी मुंह से, जब से ये बैठे हैं सत्ता में, जब से ये बैठे हैं सत्ता में। अभी जो अनु चौधरी का बयान है, जो सीईओ वाकई एसओ चौधरी कौन है? कब से आया इस दुनिया में और कब से आया सस्ता में? हमारे सामने बात करे, हम बताएंगे। कह रहे पहलवान है, पहलवान कैसी भाषा होती है? योगी जी तो आदेश देते हैं बैठ करके। वो गाजियाबाद में जो हज हाउस बना था उसमें ताला मार के बैठ गया, पलौता मार के। योगी जी, वो हाँ योगी जी, हाँ। वो हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं? टांग अड़ाते हैं योगी जी। योगी धर्म पहले है, उनकी राजनीति बाद में है। धर्म पहले है, तभी तो कह रहे हैं कि भाई होली भी तो एक ही बार आती है महाराज, होली में एडजस्ट। बेटा एक बात बता, मेरा पोता है इतना बड़ा, जितने बड़े तुम बात कर रहे हो, सुन लो पहले। जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो, तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जो हफ्ते हफ्ते में आ रहा है, और होली साल भर में आ रही है, एक बार आ रही है, उससे आप कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए। साल भर में तो ईद भी आती है, रमजानों में क्यों आए? दोस्ताने मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।